प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में कक्षा 12वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 में हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। शेष प्रश्नों को आप इसी के जैसे हल करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फलनों के प्रकार। तो देखिए, इसमें हम यहाँ देखेंगे फलन कब एकेकी होता है, कब आच्छादक होता है, फलन को एकेकी कब कहेंगे और आच्छादक कब कहेंगे। तो देखिए, हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय A है और या x1 नाम दे सकते हैं और दूसरा समुच्चय x2। अब x1 के अवयव 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ अवयव हैं A B C D E F और इसके अवयव सभी अवयवों को हम बोलेंगे प्रांत, और यहाँ पर जिनसे ये संबंधित हो रहे हैं वो उनके प्रतिबिंब हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने माना है कि 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है, 3 का प्रतिबिंब D है और 4 का प्रतिबिंब C है। हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रत्येक अवयव के जो प्रतिबिंब हैं वो सबके अलग अलग हैं, अर्थात 1 का प्रतिबिंब 1 है और 2 का भी अलग है, मतलब 2 का प्रतिबिंब A नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, एकेकी फलन बोलेंगे। अर्थात जब भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब यदि अलग अलग हैं तो दिया गया फलन क्या कहलाता है, एकेकी। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि 2 का प्रतिबिंब A, 1 का प्रतिबिंब A है और 2 का प्रतिबिंब भी मान लेते हैं कि A ले लेते हैं, अर्थात अगर हम इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा 1A 2A और 3 का D है तो 3D 3D और 4C, इस तरह से आएगा, क्रमित युग्म में आएगा। तो यहाँ पर ये जो फलन कहलाएगा, इस फलन को हम बोलेंगे बहुएक। ये एकेकी नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब क्या है, A है। तो ऐसे फलन को हम एकेकी नहीं कहेंगे, ये फलन क्या कहलाएगा, बहुएक। तो अगर यहाँ के 1 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है तो इस स्थिति में ये फलन होता है बहुएक। यहाँ 3 का भी प्रतिबिंब ऐसा हो सकता है, 4 का भी प्रतिबिंब, इन सभी स्थितियों में फलन बहुएक कहलाएगा। अब वही दूसरी स्थिति आती है आच्छादक की। फलन कब आच्छादक कहलाएगा, तो ध्यान दीजिए, आच्छादक तभी कहलाएगा जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है इसमें फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अवयव B है इसका कोई भी बिंब नहीं है। बिंब मतलब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, E का भी नहीं है और F का भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि B, E और F जो अवयव हैं ये प्रांत के किसी अवयव के ये प्रतिबिंब नहीं है, ये खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक नहीं कहलाएगा। इसे आच्छादक होने के लिए किसी न किसी का यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, प्रतिबिंब होना पड़ेगा। उदाहरण, मैं एक आच्छादक वाला उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और अवयव में ले लेता हूँ, 5 6 7 ले लेता हूँ। ऐसी स्थिति में देखिए 5 6 7, मैंने नया उदाहरण बदल दिया इसको। अब मान लेते हैं 5 का अवयव 5 का प्रतिबिंब F है, 6 का E है, 7 का मान लेते हैं B है। ऐसी स्थिति में ये दिया गया फलन आच्छादक कहला जाएगा, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। अब कुछ ऐसे फलन भी होते हैं जो एकेकी भी हों और आच्छादक भी हों। ऐसे फलन को देखते हैं, इनका चित्र कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो x1 समुच्चय और x2 समुच्चय, यहाँ पर देखते हैं 1 1 2 3 लेते हैं,
यहाँ पे ए बी सी डी लेते हैं, मानते हैं एक का प्रतिबिंब डी है, 2 का ए है, 3 का डी है और यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 का सी है। हम ये देखते हैं कि ये फलन एकाकी भी है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, इसलिए फलन एकाकी है। और साथ ही साथ सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, जिसकी वजह से ये फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। और ऐसा फलन जो कि यहाँ पे एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो तो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बाइजेक्टिव और एकाकी आच्छादी। ऐसे फलन को हम एकाकी आच्छादी कहते हैं। अब देखिए प्रांत और सह प्रांत क्या चीज है। तो यहाँ पर x1 के जो अवयव हैं जिनके प्रतिबिंब यहाँ पे जा रहे हैं ये सब प्रांत के अवयव कहलाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 ये प्रांत के अंतर्गत आएंगे। और सह प्रांत जो x2 समुच्चय है इसका प्रत्येक अवयव, इसके सारे अवयव क्या कहलाएंगे, सह प्रांत। और परिसर में ध्यान दीजिए यहाँ पर जो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहेंगे। अब मैं एक उदाहरण आपसे देता हूँ और आपको इसमें बताना है कि क्या ये फलन है कि नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अवयव लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ लेते हैं ए बी सी डी और मैं कहता हूँ कि 1 का प्रतिबिंब ए है, 1 का बी है, 2 का सी है और यहाँ पे 3 का डी है और 4 का भी डी है। अब बताइए क्या ऐसी स्थिति हो सकती है। याद करिए कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था फलन के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1a 1b। क्या आपको देखने को मिलता है कि कामा के पहले सेम आ रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये फलन नहीं। हकीकत में हो क्या रहा है, यहाँ पर अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब होना मतलब ये क्या है, फलन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। जब प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा तभी ये फलन होगा। तो जब ये फलन ही नहीं है तो हमें आगे इसमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं फलनों के प्रकार। मतलब जब वो फलन होगा तब तो हम वो आगे फलनों के प्रकार पे आएंगे। तो ध्यान दीजिए ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, अर्थात एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होंगे, बल्कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। 2 अवयवों का या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, किंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ये स्थिति नहीं होगी और ये स्थिति हो सकती है। यहाँ पर हम फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति को हम नहीं देखेंगे। वास्तव में ये स्थिति संबंध में आती है कि एक से ए से संबंधित है और ये बी से संबंधित है, वो अलग चीज है, वो आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। तो इस तरह से हमने 2 बातें यहाँ पे सीखी फलनों के प्रकार पे। पहली चीज तो ये सीखी कि यदि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है तो फलन क्या कहलाएगा, एकाकी कहलाएगा। अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब यदि सह प्रांत में भिन्न भिन्न है तो दिया गया फलन एकाकी है। और आच्छादक कब है, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का एक प्रतिबिंब हो तो ऐसी स्थिति में फलन क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। ये परिभाषा आपकी पुस्तक में लिखी, आप पुस्तक से लिख लेंगे। अब आइए कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 7 देखिए आपकी पुस्तक का है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है और F such that A to N Fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि F एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो देखिए उदाहरण नंबर 7। इस उदाहरण 7 में क्या है कि जो समुच्चय x दिया है तो कक्षा के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय A बराबर कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। और यहाँ पे
मान लेते हैं कि f सच दैट वह जो फलन दिया है f सच दैट a to n, जहां fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है, जहां fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर। अब हमको ये बताना है कि ये फलन एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। क्योंकि ये फलन a to n है, f a to n, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। यहां पर a to n, a इसका प्रांत है, n इसका सह प्रांत है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 50 विद्यार्थी हैं, इनके 50 विद्यार्थियों के कुछ न कुछ नाम होंगे। चलिए हम मान लेते हैं पहले बच्चे का नाम A1 है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A3 और डैश डैश डैश, 50वें बच्चे का नाम A50 है। इस तरह से ये 50 बच्चों के हमने नाम ले लिया। इस दूसरे में n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो हमने ले लिया 1 2 3 डैश 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 50, फिर आगे 51 52 और डैश डैश अनंत तक, प्राकृत संख्याएं अनंत तक है। और इस व्यापकता को खोए बिना हम मान लेते हैं कि जो पहला विद्यार्थी A1 है उसका रोल नंबर क्या है, 1 है। तो A1 का जो प्रतिबिंब है वो 1 कहलाया। दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर 2 है, तीसरे का 3 है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा और 50वें बच्चे का रोल नंबर 50 है। हम क्या देखते हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। मतलब कहने का कि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, अतः दिया गया फलन क्या कहलाएगा, एकाकी कहलाएगा। किंतु क्या ये आच्छादक है, बिल्कुल नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो संख्या 51 है वो किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं है, 52 भी नहीं है, इसी तरह आगे नहीं है। तो इस तरह से केवल 50 संख्याएं ही रोल नंबर है, बाकी की रोल नंबर नहीं है किसी भी बच्चे का। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि 51 जो है किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जिसकी वजह से दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक नहीं कहलाएगा। अब ये रोल नंबर 1 से 50 के अलावा 10,051 से 10,100 तक, मतलब कुल मिला करके जो ये होंगे तो 50 संख्याएं ही रोल नंबर होंगी। जरूरी नहीं कि 1 से 50 हो, कुछ भी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन वो 1 से लेकर 50 तक की ही होगी। तो उसके बाद की छूटेंगी, पहले की भी छूटेंगी, जो कि किसी की प्रतिबिंब नहीं होंगी, किसी अवयव की प्रतिबिंब नहीं होंगी। ऐसी स्थिति निर्मित होगी जिसकी वजह से ये जो कहलाएगा आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न। अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी है। पुनः हम देखते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का बिंब, इसको अंग्रेजी में प्री इमेज कहते हैं, प्रांत में नहीं है।
इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f(n2n) एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। दिया गया फलन है f(x) = 2x f(n2n). इसको बताना है कि ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फलन दिया है n2n, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या n2n। चलिए इसमें कुछ प्राकृत संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी इसमें भी प्राकृत संख्याएं। अब देखते हैं, यदि हम f1 निकालें तो क्या मिलेगा। f1 बराबर क्या होगा, 2 × 1 = 2। f2 कितना होगा, 2 × यहाँ पे रखिए f2, 2 × 2। इस तरह से f1 2 आया, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो हम क्या देखते हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है। इसलिए दिया गया फलन क्या कहलाया, एकाकी कहलाया। किंतु क्या ये आच्छादक कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर सह प्रांत में अवयव 3 है, इसका कोई भी बिंब नहीं है, 1 है, इसका कोई भी बिंब नहीं है। तो इस तरह से दिया गया फलन आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सह प्रांत के, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी है। तथा सह प्रांत के अवयव अवयव 1 का कोई भी बिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से ये फलन आच्छादक नहीं है। और भी बहुत से अवयव हैं, लेकिन बस गलत करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। यहाँ पर आप अवयव 1 के लिए बोल सकते हैं, अथवा 3 के लिए, अथवा 5 के लिए। इस तरह से आप कुछ भी उदाहरण में दे सकते हैं। अब इसी प्रश्न को क्या किया जाए कि अगर ये n2n बदल के r to r ले लिया जाए, जैसा कि उदाहरण 9 में किया गया, तो क्या स्थिति इसके लिए निर्मित होगी, कैसे होगा। देखिए, यदि हम बोले उदाहरण नंबर 9 बात करें, दिया गया फलन यही है f(x) to x, लेकिन इसके प्रांत और सह प्रांत बदलकर r to r कर दिए गए, रियल नंबर टू रियल नंबर कर दिए गए, r to r। अब क्या मतलब निकला, यहाँ पे कोई ना कोई वास्तविक संख्या, यहाँ भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे जो है तो प्राकृत संख्या नहीं, बल्कि क्या है, वास्तविक संख्या। अगर यहाँ वास्तविक संख्या है तो इसके लिए क्या स्थिति निर्मित होगी। अब देखिए, यदि यहाँ पर x कोई वास्तविक संख्या है
तो x का प्रतिबिंब हम मान लेते हैं y। ये फंक्शन है f x बराबर 2x x to y। तो यहाँ पे अगर इसको y लिया जाए तो y का प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पे क्या भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है? इसके लिए देखिए, हम ये देखते हैं कि माना fx1 बराबर fx2। देखिए, एकाएकी दिखाने के लिए एक तरीका है कि हम fx1 और बराबर fx2 लेंगे, जहां पे x1 और x2 प्रांत के कोई दो अवयव हैं, और यदि यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो फलन क्या कहलाता है? एकाएकी कहलाता है। तो माना fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे fx1 कितना होगा? fx1 इस पे निकालिए तो ये हो जाएगा 2x1, और यहाँ पर fx2 क्या होगा? 2x2 होगा, जिसमें से 2 से 2 कट जाएगा और x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। इसलिए फलन एकाएकी है, f एकाएकी है। तो इस तरह से फलन क्या है? एकाएकी है। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले लिखा था कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न, अतः दिया गया फलन एकाएकी है। ये दूसरा तरीका था, इसलिए मैंने बता दिया, और आप उस तरीके से भी कर सकते थे इसको। अब रही बात इसके आच्छादक की, तो क्या ये आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक तब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का बिंब प्रांत में हो। अब मान लेते हैं पुनः करके, पुनः माना y बराबर fx, यानी fx इक्वल टू y, तो fx को हम y लिखते हैं और y बराबर कितना है? 2x। इससे पक्षांतर करके हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो ये 2 इधर आएगा, y बटे 2 बराबर x का मान कितना मिला? y बटे 2। अब देखिए, x का मान y बटे 2, यहाँ y है और ये x का मान हमको मिला क्या है? y बटे 2। अब आप हमको ये बताइए कि y यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या है, y कोई भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे r है, मतलब रियल नंबर में वास्तविक संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 7 ले लिया, y बराबर 7 ले लिया वास्तविक संख्या। अब उसका जो प्रतिबिंब है कितना है? y का y बटे 2 है। y का प्रतिबिंब x है, किंतु x y बटे 2 के बराबर है। तो अगर y हमने 7 लिया है जो कि वास्तविक संख्या है, तो यहाँ करेंगे 7 बटे 2। अब ये बताइए कि क्या 7 बटे 2 वास्तविक संख्या नहीं है? तो है। तो निश्चित तौर पे अगर y कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसका जो बिंब है वो y बटे 2 है। और इस तरह से प्रत्येक वास्तविक संख्या y के लिए उसका प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब या बिंब y बटे 2 उसके प्रांत में है, और इस स्थिति में दिया गया फलन क्या कहलाएगा? आच्छादक कहलाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में y बटे 2 इसका बिंब, जिसको कि इंग्लिश में प्री इमेज कहते हैं, है। ये अतः दिया गया फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। तो इस तरह से ये फलन क्या कहला गया? आच्छादक कहला गया। देखिए उदाहरण 10 है।
उदाहरण 10 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 x बड़ा है 2 से fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन fn2n आच्छादक है किंतु एकाकी नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है f1 बराबर f2 बराबर a तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx इक्वल टू x माइनस 1 जहां जो f है n2n ये प्रांत ये सह प्रांत इसको बताना है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि फलन n2n है, चलिए कुछ प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। n2n ये n ये आ गया और ये वाला n ये आ गया। अब इस पे कुछ प्राकृत संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 1 2 3 4 5 डैश। अब इस पे देखो f1 का मान 1 f2 का मान 1 मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 है 2 का भी प्रतिबिंब 1 है। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है 1 है ये दिया हुआ है और 2 का भी प्रतिबिंब क्या है 1 है। क्योंकि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है इसलिए फलन एकाकी तो नहीं कहलाया, ये बहुएक हो गया। अब रही बात ये कि क्या ये आच्छादक है कि नहीं है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। आच्छादक का मतलब ये है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का बिंब जो है तो यहाँ प्रांत में है या नहीं। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x बड़ा है 2 उसके लिए यहाँ निकालें, 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी 3। ये जो नियम है 3 से लागू होगा, 3 4 5 6 क्योंकि यहाँ लिखा है x बड़ा है 2 से। तो जब आप f3 निकालोगे तो f3 इससे निकालिए तो f3 कितना होगा 3 - 1 तो 3 - 1 कितना होगा 2। तो 3 का प्रतिबिंब कितना मिला 2 मतलब 3 का 2 आया। जब आप f4 निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, f4 निकालिए f4 तो यहाँ 4 - 1 आएगा मतलब कितना आया 3 आया। तो 4 का कितना हुआ 3। 5 का निकालिए तो यह 5 का कितना आएगा 5 - 1 क्या मिला 4 मिला। इस तरह से हम ये देखते हैं कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है प्रतिबिंब है। जैसे हम 4 बोले तो 4 किसका प्रतिबिंब कहलाएगा 5 का, 5 किसका कहलाएगा 6 का। अब मैं बोलूं 1 करोड़ किसका कहलाएगा तो 1 करोड़ 1 का कहलाएगा। यहाँ आप कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं यहाँ एक बढ़ा करके जो है उसका ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर y कोई प्राकृत संख्या है, अगर इसमें y कोई भी प्राकृत संख्या है तो यहाँ x बराबर y धन 1 भी एक प्राकृत संख्या होगी। y धन 1 का प्रतिबिंब क्या होगा y होगा। तो इस तरीके से सह प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत का प्रत्येक अवयव y प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन क्या है आच्छादक है। तो ये एकाकी तो नहीं है किंतु यह आच्छादक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे क्योंकि f1 बराबर f2 बराबर 1 अर्थात अवयव 1 व 2 का प्रतिबिंब 1 है इसलिए फलन एकाकी नहीं है। अर्थात अवयव 1 व 2 का प्रतिबिंब 1 है इसलिए फलन एकाकी नहीं है। पुनः आच्छादक के लिए देखिए तो देखिए पुनः यहां पे देखिए fx इक्वल टू x माइनस 1 इसी से देखते निकालते हैं। पुनः fx बराबर y बराबर fx होता है तो वो बराबर क्या है x माइनस 1। आइए इसमें पक्षांतर करके x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1 इधर आएगा तो y + 1 बराबर क्या हो जाएगा x। मतलब ये x बराबर कितना लिख लिया हमने y + 1 ले लिया। तो यहाँ पर
सह प्रांत का कोई शेष अवयव y है और इसका यक्ष है, तो यक्ष किसके बराबर है, y+1 के बराबर है। तो हम अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y का प्रांत में बिंब y+1 बिंब है। अब ये जो नियम लगेगा ध्यान दीजिए, 1 और 2 को छोड़ करके, मतलब ये जो हमने लिया x ग्रेटर देन 2 के लिए ही ये संबंध है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जहां x बड़ा है 2 से, x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े के लिए ही ये नियम लग रहा है। तो इस तरह से 2 से बड़े के लिए है, तो अवयव y का प्रांत में y+1 बिंब है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। आच्छादक। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि दिया गया फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। सॉरी, एकाकी नहीं है क्योंकि दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तो एकाकी तो नहीं है किंतु यह आच्छादक है। तो इस प्रकार से आप आगे के प्रश्नों को स्वयं प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर अगले वीडियो लेक्चर